स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। सब अच्छे होंगे और सब लेक्चर्स ध्यान से फॉलो कर रहे होंगे। और लास्ट लेक्चर जो हुआ था हमारा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक हमने स्टार्ट कर दिया था। लास्ट लेक्चर में हम हमारा सेकंड चैप्टर दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। उन सबका मैं वेटेज आपको बता चुका था कि किस एग्जाम में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इस पूरे टॉपिक में हम कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर करेंगे वो भी हमने बात करी थी। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हमने स्टार्ट किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए जो हमने क्लास 10th में भी पढ़े थे, है ना। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्लास 10th का ही चैप्टर है, उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। और लास्ट लेक्चर जो हुआ था हमारा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हुए थे उसके बारे में। आज हम इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करता है। सो आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सम ऑफ एन टर्म्स इन एन एपी। एपी कोई सीक्वेंस अगर एपी में है तो उसका सम सम ऑफ एन टर्म्स है ना। अगर उसमें मान लीजिए एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उन सारी टर्म्स का जोड़, है ना, उन सारी टर्म्स को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें। तो बेसिकली आपने क्लास 10th में पढ़ा है, एस एन हम बोलते थे, सम ऑफ एन टर्म्स, है ना। सम, मैं लिख देता हूं यहाँ, sum of n terms in an AP. So Sn is equals to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। तो इस तरीके से ये एक एक्सप्रेशन है, या आप इसको बोल सकते हैं ये एक फॉर्मूला है क्या निकालने का, सम ऑफ एन टर्म्स इन एन एपी निकालने का, है ना। तो बेसिकली इस Sn को हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, n बाई 2 ए को मैं तोड़ सकता हूँ a प्लस ए में, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। और अब मैं देख सकता हूँ, ये देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nth टर्म Tn निकालने का। तो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। सो Sn को ये भी लिखा जा सकता है n बाई 2 a प्लस Tn, है ना। और Tn मतलब nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n बाई 2 a प्लस एल, वेयर Tn इज इक्वल्स टू एल, लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन की मदद से हम किसी भी एपी का सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं, है ना। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे ये क्लास 10th में था हमें, तो क्लास 10th में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके थे, है ना। तो अभी बेसिकली हम 10th का ही पार्ट पढ़ रहे हैं। ये कंप्लीट करने के बाद हम क्या नया पढ़ेंगे वो डिस्कस करेंगे, है ना। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़ेंगे पहले। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी पहली 10 टर्म्स का सम, मतलब एक एपी में सीक्वेंस चल रहा है, उसकी पहली 10 टर्म्स का सम S10, देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ और लिखता भी जाता हूँ। पहली 10 टर्म्स यानी कैसे लिखूंगा, S10 इज 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ 5 टर्म्स, मतलब 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स, है ना। तो 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 टाइम्स सम ऑफ 5 टर्म्स, यानी S5, है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई होगी आपको। यहाँ पे दे रखा है सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ 5 टर्म्स। तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन S10 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ S5। देन द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होती है, a, है ना, एंड द कॉमन डिफरेंस a रेशियो d पूछा है आपको, है ना, a रेशियो d पूछा है, मतलब फर्स्ट टर्म का रेशियो कॉमन डिफरेंस के साथ क्या आएगा। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना होगा। तो बेसिकली S10 मतलब हमें पता है Sn कैसे निकालते हैं, n बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो S10 में ये चीज लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 बाई 2 a प्लस 10 माइनस 1 दैट इज 9 इंटू डी, है ना। अभी हमें a और d नहीं पता, तो वही तो हमें रेशियो निकालना है। तो बेसिकली S10 हो जाएगा 10 बाई 2 a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ S5 हो जाएगा 5 बाई 2 a प्लस 5 माइनस 1 इज 4d,
ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए 10/2, 10/2 कितना होगा, 5 होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और यहाँ 2a प्लस 4d रह जाएगा। ओके, अब देखिए 5 से 10 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब ये ऐसा दिखेगा, 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2a इज 4a, 2 मल्टीप्लाई बाय 4d इज 8d। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ये 2a को मैं इधर ले आऊंगा तो 4a माइनस 2a हो जाएगा 2a, और 9d को मैं 8d के साथ इधर ले जाऊंगा तो 9d माइनस 8d हो जाएगा d। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू 2a आ जाएगा, है ना। सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, d इज इक्वल्स टू 2a। अब हमें पूछा है a रेशियो d। a रेशियो d का मतलब है a इज टू b, है ना, हमें इस तरीके से पूछा है, सॉरी a इज टू d, है ना। a रेशियो d का मतलब क्या है, a अपॉन d। सो d इज इक्वल्स टू 2a आ गया हमारे पास। तो अगर d इज इक्वल्स टू 2a है तो क्या मैं लिख सकता हूं, a अपॉन d इज इक्वल्स टू, देखिए d नीचे ले आऊंगा मैं, और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, a अपॉन d इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं a रेशियो d इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1:2 आ गया। सो 1:2 इज द आंसर, है ना, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, जस्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से करते जाइए, है ना। फॉर्मूला इंसर्ट करिए, रेशियो आपके सामने आ गया। ठीक है, देख लीजिए इसको, फिर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 18, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें दे रखा है T3 दे रखा है 18, एंड सेवेंथ टर्म इज 30, एंड T7 दे रखा है 30। देन फाइंड द सम ऑफ इट्स 17 टर्म्स, यानी S17 पूछा है। थर्ड टर्म दिया है, सेवेंथ टर्म दिया है, और S17 हमको पूछा है। सो इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम A और D निकाल लेंगे पहले। सो T3 गिवन है हमें, T3 इज इक्वल्स टू 18, दैट मीन्स A प्लस 3 माइनस 1, दैट इज A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18, है ना। इसी तरीके से T7 को हम लिखेंगे A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 30, है ना। अब मैं इसको एलिमिनेशन कर देता हूँ, A कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 2D माइनस होने पर 4D आ जाएगा, 30 में से 18 माइनस होने पर 12 आ जाएगा, तो D का वैल्यू 3 आ जाएगा। आप देख सकते हैं D का वैल्यू 3 आ गया है, और अब A का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए इस D का वैल्यू, तो हमें A का वैल्यू मिल जाएगा। तो A प्लस 2 3 जा 6, तो A प्लस 6 इज इक्वल टू 18, तो A का वैल्यू हो जाएगा 12, है ना। A का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 12। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 3, और फर्स्ट टर्म आ गई 12, और हमें पूछा है S17। तो S17 में क्या हो जाएगा, n/2, दैट इज 17/2 इन ब्रैकेट 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 24, प्लस n-1, दैट इज 17 माइनस 1 इज 16, एंड 16 इंटू d, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 48। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 17/2 इंटू 48 प्लस 24 इज 72, ये 1 बार, ये 36 टाइम्स, है ना। 36 को 17 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 612। ठीक है ना, 7 6 जा 42, हाँ 612 आएगा। तो चेक कर लीजिए आप, इजी क्वेश्चन था, है ना। यहाँ पे डायरेक्टली हमें थर्ड और सेवन टर्म दे रखी थी, और सम ऑफ 17 टर्म्स पूछा था। तो इसको हमने यूज किया, और जल्दी से, मतलब बेसिकली T3 A प्लस 2D हो जाएगा, T7 A प्लस 6D हो जाएगा। यहाँ से हमें A और D का वैल्यू पता चल जाएगा, और जैसे ही A और D पता चल गया तो हम सम ऑफ 17 टर्म्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, JEE 2008 में पूछा गया था। थोड़ा सा यहाँ हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा यहाँ पर लगेगा।
इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। तो हमें दिया है इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज, है ना, दो एपीज हैं, दो एपी के जोड़ का, है ना, सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो दो एपीज का दे रखा है 7n+1 इज टू 4n+27। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। तो 11th टर्म के रेशियो हमें निकालना है। तो कैसे अप्रोच करेंगे हम इसको, है ना। तो दो एपीज का सम का रेशियो हमें गिवन है। तो दो एपीज हैं तो हम उनके पहली वाली एपी का फर्स्ट टर्म a1 मान लेते हैं विद कॉमन डिफरेंस d1, और सिमिलरली दूसरे वाले एपी का फर्स्ट टर्म हम a2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो बेसिकली, है ना, Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स, वापस मैं लिख देता हूं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पहली वाली एपी के लिए मैं लिख दूंगा n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 डिवाइडेड बाय n/2 2a2 प्लस n-1 d2 इज इक्वल्स टू 7n+1 अपॉन 4n+27। देखिए मैंने क्या किया है, दो एपीज के सम का रेशियो दे रखा था, तो पहली एपी अपॉन दूसरी एपी, है ना। अब दोनों को यार ए थोड़ा ना लिखूं, तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो पहली वाली एपी के लिए मैंने a1 नाम दे दिया जिसका कॉमन डिफरेंस d1 है, दूसरे वाली एपी का मैंने a2 नाम दे दिया जिसका कॉमन डिफरेंस d2 है। ओके, अब देखिए इस स्टेप को यहां पर कैंसिल करने, यहां पर देखो कैंसिल करने से बेटर कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखो इसको मैं कैंसिल भी कर सकता हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं। तो फिर मैं क्या करना चाहूंगा, तो देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n, चलिए यहां पे बता देता हूं, आगे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n a1 प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू d1, ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने बेसिकली यहां से 2 को कॉमन ले लिया, तो a1 प्लस n-1 अपॉन 2 आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए इस स्टेप को मैंने ये 2 उड़ाने के लिए इसको ऐसा लिखा। सिमिलरली डिवाइडेड बाय n, यहां हो जाएगा a2 प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू d2, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये स्टेप हमने ऐसा कर दिया, इज इक्वल्स टू 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27। अब यहां से ये n से n कैंसिल हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ क्या बचा, a1 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d1, मतलब ये tn के फॉर्म में आ गया, a2 प्लस n-1 इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू d2, है ना। अब देखिए हमें रेशियो किसका चाहिए, 11th टर्म का। हमें रेशियो किसका चाहिए, 11th टर्म का। तो देखिए जब मुझे T11 निकालना होता है तो मैं a प्लस 10d लिखता हूं कि नहीं लिखता हूं, है ना। T11 को निकालने के लिए मैं a प्लस n-1 दैट इज 11-1, है ना। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 10। तो यही स्टेप समझने का है यहाँ पर, है ना, इसीलिए जेई वालों ने ये क्वेश्चन पूछा था। है बहुत आसान, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। सो अगर मुझे रेशियो ऑफ 11th टर्म निकालना है तो ये चीज, क्या ये चीज, है ना, ये n-1 डिवाइडेड बाय 2, n-1 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। सोचो एक बार, देखो a प्लस ए मतलब सम a प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d1, हमें निकालना है 11th टर्म का रेशियो। तो यहाँ पे T11 a प्लस 10d होता है। कंपेयर करो, देखो a की जगह ये a1 है, प्लस की जगह प्लस है, d की जगह d1 है, तो n-1 डिवाइडेड बाय 2 की जगह कौन बैठा होगा, 10 बैठा होगा ना। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो n-1 अपॉन 2 कितना होगा, 10 के बराबर होगा। तो मुझे यहाँ से n-1 इज इक्वल्स टू 20 आ जाएगा और n का वैल्यू 21 आ जाएगा, ठीक है ना। n का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब देखिए
मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, हमें रेशियो ऑफ 11th टर्म चाहिए। बेसिकली मैंने पहले इसको एपी को इस फॉर्म में लिख दिया जैसा क्वेश्चन की डिमांड थी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ऐसा रहा। मान लिया जाए पहली वाली एपी की फर्स्ट टर्म ए1 है और उसका कॉमन डिफरेंस डी1 है, दूसरी वाली एपी का फर्स्ट टर्म ए2 है विद कॉमन डिफरेंस डी2। ऐसा लिखने के बाद जैसा क्वेश्चन वालों ने दिया था, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो 2 है ना, ये 2 यहां से इस 2 को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा a1 प्लस n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी1, ताकि ये 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा। सेम मैंने नीचे भी किया। अब देखिए 11वीं टर्म का रेशियो निकालने के लिए इस n माइनस वन अपॉन टू को कितना होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा। ये क्या रीजन है, ये रीजन है ना। अगर हम 11th टर्म निकालते हैं तो n माइनस वन हमें ऐसे ही निकालते हैं ना, tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 11th टर्म का रेशियो निकालना है हमें, तो n माइनस वन अपॉन टू को कितना होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा। तो अगर ये 10 होगा तो n का वैल्यू 21 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 21 हो गया तो डाल दीजिए अब राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, 7 इंटू 21 प्लस वन डिवाइडेड बाय 4 इंटू 21 प्लस 27। इसकी कैलकुलेशन मार देंगे तो 21 इंटू 7 इज 147 प्लस वन डिवाइडेड बाय 21 इंटू 4 इज 84 प्लस 27, है ना। तो इसकी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 147 प्लस वन इज 148 डिवाइडेड बाय 84 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। ठीक है, 111 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सो अब मैं ये देख सकता हूँ 148 और 111 आ रहा है हमारा रेशियो, तो ये कौन सी टेबल में जाएगा। तो इसके लिए हमें टेबल अच्छी होनी चाहिए हमारी, तो कैलकुलेशन पार्ट बेसिकली। तो हम अगर हम सोचेंगे कि 37 फोर जा होता है ना, 37 फोर जा 148 होता है, 37 थ्री जा 111 होता है। सो 4:3 हमारा रेशियो आ जाएगा। 4:3 इज द आंसर, 4:3, दैट इज ए ऑप्शन, है ना। 148 अपॉन 111 आया है ना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था तो हमें प्रोसेस ही फॉलो करना था, लेकिन यहाँ पर ये A1 D1 A2 D2 नाम देना, उसके बाद ये फॉर्म बनाना, फॉर्म बनाने के बाद ये आइडेंटिफाई कराना कि अगर 11वीं टर्म का रेशियो निकालना है तो इसको 10 होना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है IIT 99 में पूछा गया था और बेसिकली आसान क्वेश्चन है। बोला गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर्स का जो सम है इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, है ना। तो नेचुरल नंबर्स का सम, तो नेचुरल नंबर्स का सम मतलब ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन टिल n टर्म्स, है ना। ये बोलना चाह रहा है वो, नेचुरल नंबर्स इफ द सम ऑफ फर्स्ट n, ये हो गए n टर्म्स तक के नेचुरल नंबर का सम। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 को अगर n तक जोड़ना है तो इसके लिए एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, है ना। अगर आपको ये आपने क्लास 10th में शायद पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये है ना, एक नेचुरल नंबर्स के सम, नेचुरल नंबर का सम करना है अगर हमें n टर्म्स तक, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे को इस सीरीज को यहां तक जोड़ना है 3 तक, है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, क्योंकि यहाँ पर कितनी टोटल टर्म्स हो गई, 3 हो गई, एक ये, दो ये, तीन ये, तो 3 टर्म्स हो गई। तो देखिए फॉर्मूला क्या बोल रहा है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ n का रोल, क्योंकि मेरे को यहाँ तक जोड़ना है, 3 तक जोड़ना है, तो n का रोल कौन प्ले कर रहा है, क्योंकि 3 टर्म्स है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस वन 4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 3 टू जा 6। हाँ, और वैसे भी जोड़ के देख लो आप, एक में 2 जोड़ा 3 आया, 3 में 3 जोड़ा 6 आया, बिल्कुल सही। तो ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, क्या होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से अगर मेरे को इनके स्क्वायर्स का सम निकालना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल n टर्म्स, है ना, n टर्म्स तक नेचुरल नंबर के
स्क्वायर्स का सम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, है ना। ये दोनों आप याद रख लीजिए। तो इसी तरीके से मैं बता देता हूँ, वैसे तो क्यूब का नहीं है लेकिन क्यूब का भी बता देता हूँ। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n टर्म्स, है ना। n टर्म्स तक अगर हमें नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम निकालना है तो वो सिंपली हो जाता है n इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर, है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर। तो n इंटू एन प्लस वन, ऐसे भी लिख सकते हो, n स्क्वायर n प्लस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, है ना। इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। नेचुरल नंबर की सीरीज आप बोल सकते हो। नेचुरल नंबर को n तक जोड़ेंगे तो ये एक्सप्रेशन है, उनके स्क्वायर्स को जोड़ोगे तो ये आएगा, उनके क्यूब को जोड़ोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो यहां बोला है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो पहले n नेचुरल नंबर्स का सम अब आपको पता है क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1/5 टाइम्स 1/5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए ये है एक्सप्रेशन 1/5 इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। तो आपको अब यहाँ से n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब हमें ये पता है कि नेचुरल नंबर्स की सीरीज और उनके स्क्वायर क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमें यहाँ से n का वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं, कुछ चीजें तो यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल ही हो जाएगी, जैसे ये n से ये n और इस n+1 से ये n+1 कैंसिल ही हो गया। तो अब तो ये बहुत आसान क्वेश्चन बन गया है। और ये 2 से ये 6 3 टाइम्स कैंसिल हो गया है, तो नीचे 5 3 जा 15 आ जाएगा, इधर 2n+1 रह जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 इज इक्वल्स टू 2n+1 हो जाएगा। तो ये 1 इधर जाकर 15 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल्स टू 2n, देन n का वैल्यू 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें नेचुरल नंबर का सीरीज और उसके स्क्वायर का सीरीज पता होना चाहिए था, ठीक है। सो अब यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज के सम ऑफ एन टर्म्स पे बेस्ड हमने आज कुछ क्वेश्चंस किए। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो होगा अरिथमेटिक मीन, है ना। मीन का मतलब एवरेज भी होता है ना। तो कैसे हम किसी एपी का अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, तो वो अब हम इस सेगमेंट में, नेक्स्ट सेगमेंट में अब डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक मीन या फिर अरिथमेटिक एवरेज भी बोल सकते हैं, वैसे प्रेफर यही करेंगे कि हम इसको मीन बोले, है ना। मीन का मतलब वैसे एवरेज ही होता है। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मान लीजिए अब एवरेज निकालने के लिए यार 3 नंबर तो होने ही चाहिए, है ना। भाई 2 नंबर का हम कैसे मतलब मजा ही नहीं आएगा। जैसे मान लो 3 और 4, क्या मैं बोल सकता हूँ, ये कैसे बताऊं कि ये एपी में है। एपी के लिए कम से कम 3 टर्म्स होनी चाहिए, मिनिमम 3 टर्म्स होनी चाहिए किसी भी सीक्वेंस के लिए बताने के लिए कि क्या वो एपी में है, या आगे चल के क्या वो जीपी में होगा या एचपी में होगा। तो कम से कम 3 टर्म्स तो होनी चाहिए। ये 2 टर्म्स में कैसे करेंगे यार, है ना। सो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए 3 नंबर कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं ए बी एंड सी आर इन एपी। अगर ए बी सी एपी में है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बी माइनस ए शुड बी इक्वल टू सी माइनस, है ना। अगर 3 नंबर एपी में होंगे तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो बी माइनस ए शुड बी इक्वल टू सी माइनस बी। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो फिर मैं बोल सकता हूं b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2, है ना। तो b क्या कहलाया, a प्लस सी। और इस b को मैं क्या कहूंगा, एरिथमेटिक। ये b क्या हो गया, एरिथमेटिक मीन हो गया। ये किसका एरिथमेटिक मीन, a एंड c का, है ना। a एंड c का एरिथमेटिक मीन क्या हो गया, b हो गया। एरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c, ठीक है। तो b विल बी कॉल्ड द एरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। अगर 3 नंबर एपी में है तो ये कंडीशन वो फॉलो करेंगे। तो यहां से मैं बोल सकता हूं बीच वाला नंबर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द अगल बगल वाला नंबर a एंड c, है ना। बीच वाला जो नंबर है वो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं 3 नंबर का।
फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के मीडियम से हम इसको समझ लेते हैं। हाँ, तो ऐसा दे रखा है x+1, 3x and 4x+2 are in AP, then x की वैल्यू क्या होगी, है ना? If these three terms x+1, 3x, 4x+2 are in AP, then find x। तो भाई आपको पता है कि ये तीनों अगर AP में होंगे तो अच्छा, अब माइनस ये करने से अच्छा है, अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, है ना? बीच वाला नंबर यानी 3x शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। तो x+1 प्लस 4x+2, तो x में 4x जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो यहाँ से 6x माइनस 5x इज x का वैल्यू आ जाएगा 3, है ना? तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम दो नंबर, तीन नंबर में अगर तीन नंबर एपी में है तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, जो बीच वाला नंबर होगा ना, जो मिडिल नंबर होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, है ना? तो इस तरीके से हम किसी भी तीन नंबर्स का एपी का अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। ओके तो ये तो हुआ सिर्फ तीन नंबर का। अगर मान लो बहुत सारे नंबर, दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स मैंने लगा दिए और अब बोला अरिथमेटिक मीन निकालिए, तो अब हमारा जो ये टॉपिक है यह है इंसर्शन। इंसर्ट करना है, मतलब लगाना है। इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक, इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स। बहुत ही आसान टॉपिक है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे इसको। अच्छा, अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं और ए एम से भी डिनोट कर सकते हैं ना। सो इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, तो मतलब दो नंबर्स हैं ए एंड बी, दूर दूर लिख देता हूं, ए और बी दो नंबर्स हैं, उसके बीच में हमें एन अरिथमेटिक मीन्स लगाने हैं। तो ऐसे कर देते हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन टिल AN। ये मैंने एन अरिथमेटिक मीन लगा दिए दो नंबर्स के बीच में, है ना? टॉपिक का नाम है इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स, है ना, बिटवीन टू नंबर्स। तो ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स लगा दिए। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि इस पूरे सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं इस पूरे सीक्वेंस में भाई? तो देखो A1, A2, A3, ये तो n है, तो n टर्म्स तो ये हो गई, और साथ साथ में A और B भी तो है ना? A और B अपने आप में दो टर्म्स है, और ये टोटल टर्म्स कितनी है? n है। तो n ये और दो ये, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? n+2 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना, ये ध्यान देने वाली बात है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी यहाँ पर? n+2 हो जाएगी। ओके, ठीक है ना? तो अब हमें पता है Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना? तो यहाँ पे Tn मतलब nth टर्म ऑफ एपी। अब यहाँ पे इस पूरे सीक्वेंस के लिए n का रोल कौन प्ले कर रहा है? n+2 कर रहा है ना? सो अब मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, Tn+2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म दैट इज a, n का रोल n+2 प्ले कर रहा है, तो n+2 माइनस वन, है ना, इनटू कॉमन डिफरेंस दैट इज d। सो Tn+2 इज इक्वल्स टू a प्लस n+2 माइनस वन हो गया n+1 इंटू d। और Tn+2 मतलब nth टर्म बेसिकली क्या होती है? लास्ट टर्म होती है। तो Tn+2 क्या होगा हमारा? b होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं b इज इक्वल्स टू a प्लस n+1 इंटू डी, है ना? तो यहां से मैं अब फाइनली ये लिख सकता हूं कि कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? b माइनस a अपॉन
n+1। तो एरिथमेटिक मीन अगर हम लगाएंगे, n एरिथमेटिक मीन लगाएंगे, तो इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस बताएंगे। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, दो नंबर्स लिए मैंने a और b। a और b के बीच में मेरे को n एरिथमेटिक मीन लगाने हैं। कितने? n नंबर ऑफ एरिथमेटिक मीन लगाने। तो इसको है ना, इसको अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, a और b के बीच में n एरिथमेटिक मीन, तो मैं यहां से देख सकता हूं कि इस पूरे सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? इसके लिए ये तो n टर्म्स है ना, n टर्म्स तो ये हैं, और साथ में a और b भी है ना। तो इस पूरे AP में है, तो ये AP में ही, तो इस पूरे AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी n+2। और हमें पता है Tn का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। n टर्म्स के लिए फॉर्मूला ये होता है। तो n+2 टर्म्स के लिए फॉर्मूला कैसे होगा? इस n को मैंने रिप्लेस कर दिया n+2 से, n को रिप्लेस कर दिया n+2 से, तो यहां से ये आ गया। और nth टर्म बेसिकली क्या होती है? लास्ट टर्म। तो इस पूरे सीक्वेंस की लास्ट टर्म क्या है? b है। तो Tn+2 बेसिकली क्या होगा? b तो होगा। तो Tn+2 को b लिखा इज इक्वल टू a + n+1 इंटू डी। n+2 - 1 होगा n+1, और यहां से हम कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? हम करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, इससे इसको सब्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय जितनी भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जितने भी मीन आपको इंसर्ट करने हैं, उसमें एक जोड़ देना नीचे, तो आपको ये कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, अब देखिए, अगर आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट कच्चा पक्का समझ में आ रहा है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100% पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में, थोड़ा आधा अधूरा समझ में आया है, तो भी आप टेंशन ना ले, अभी क्वेश्चन हम करेंगे तो तुरंत आप समझ जाओगे कि अच्छा ये है क्या कॉन्सेप्ट। तो बहुत इजी पार्ट है। तो अब देखिए, हाँ, अब देखो, किसी भी जैसे T1, T2, T3 एंड सो ऑन टिल Tn, अगर ये AP में है, ये AP में, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, T1 मेरी फर्स्ट टर्म है, T2 होगा a प्लस डी, T3 होगा a प्लस 2d, फिर T4 क्या होगा? a प्लस 3d, और फिर Tn क्या होता है? a प्लस n-1, दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। Tn को हम ऐसे लिखते हैं। अब बताओ, इस सीक्वेंस को देखो, इस सीक्वेंस को, है ना। तो ए तो मेरा फर्स्ट टर्म है, तो ये तो ए ही रहेगा, है ना। क्या मैं A1 को लिख सकता हूँ a प्लस डी? देखो ध्यान से, देखो ना, इधर लिखा है मैंने, ये मेरी फर्स्ट टर्म ए होती है, फिर सेकंड टर्म A1 क्या है? A1 इज सेकंड टर्म, दैट इज a प्लस डी। A2 क्या है? a प्लस 2d, है ना। A3 क्या होगा? a प्लस 3d होगा। A4 क्या होगा? a प्लस 4d होगा। an क्या होगा? a प्लस nd होगा। b क्या होगा? a प्लस n+1 इंटू डी होगा ना। b क्या होगा? a प्लस n+1 इंटू डी होगा। देखो ना, a प्लस n+1 इंटू डी, है ना। तो इस तरीके से अब देखो, मैं एक क्वेश्चन के मीडियम से आपको समझाऊंगा, तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है, इंसर्ट फोर नंबर्स between 4 and 36। चार नंबर हमें इंसर्ट करने हैं 4 and 36 के बीच में, such that it will be in AP। अच्छा, 36 की जगह 34 कर देते हैं ना, 34 कर देते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट 4 नंबर्स बिटवीन 4 and 34, 4 and 34 के बीच में हमें 4 अरिथमेटिक मीन, है ना, 4 नंबर्स बोल सकते हैं या 4 अरिथमेटिक मीन्स बोल सकते हैं, और ताकि वो किस में हो जाए? AP में हो जाए।
तो पहला नंबर दे रखा है 4 और पहला नंबर दे रखा है 4 एंड लास्ट नंबर दे रखा है 34। तो देखिए हमें 4 नंबर फिट करने हैं 4 एंड 34 के बीच में। 4 और 34 के बीच में हमें 4 नंबर, 4 अरिथमेटिक मीन, तो मैं नाम दे देता हूं उसको A1, A2, A3, A4, है ना। ये 4 नंबर फिट करने हैं मेरे को 4 एंड 34 के बीच में। क्या आएंगे वो 4 नंबर, ठीक है, ताकि ये सीक्वेंस किस में बन जाए, एपी में बन जाए। अब देखिए पहले तो मुझे ये बताइए इस पूरे सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी। देखो 4 तो ये है और 2 ये है, तो m इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इतना पार्ट समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। अरे गिन भी लो आप। एक ऑफ टर्म्स कितनी होगी इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 6, है ना। अब देखिए यहां से लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 34। सो 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ T6 इज इक्वल टू 34, है ना। T6 इज इक्वल टू 34 लिख सकते हैं हम, और T6 को लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस 5d इज इक्वल टू 34। देखो बहुत आसान है प्रोसेस, जब भी हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है फटाफट आप ये प्रोसेस फॉलो करो। दो नंबर्स होंगे, बीच में आपको जितने भी नंबर लगाने हैं, 4 5 6 7 8 जितने भी नंबर होंगे, उससे आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, 2 ज्यादा हो जाएंगी, है ना। तो 4 लगाने हैं तो n कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। क्यों हो गया अब आपको ये दिख ही रहा है। तो लास्ट टर्म T6 कितना है, 34 है। T6 को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस 5d इज इक्वल टू 34 लिख सकता हूँ। क्या आपको फर्स्ट टर्म a पता है, जी बिल्कुल पता है, हमेशा पता होगी वो। तो a क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 इज इक्वल्स टू 5d इज इक्वल्स टू 34। 4 प्लस 5d इज इक्वल्स टू 34 हो जाएगा। तो यहां से 5d इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। 34 माइनस 4 इज 30। तो मेरे पास d का वैल्यू आ जाएगा 6। d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, ये मेरी एपी की पहली टर्म, ये क्या है मेरी एपी की फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो क्या होती है, ए ही होता है। फिर सेकंड टर्म क्या होता है एपी का, ए प्लस डी होता है ना। अब बस करते जाओ, ए आपको पता है कितना है, ए 4 है। तो ए वन कितना हो जाएगा, ए वन हो जाएगा 4 प्लस 6 दैट इज 10, है ना। तो सेकंड टर्म हो जाएगी मेरी 10। अब बताओ मेरे को ए टू कितना हो जाएगा मेरा, ए टू हो जाएगा मेरा a प्लस 2d, है ना भाई। a2 क्या है, a2 क्या है, थर्ड टर्म है एपी की, है ना। देखो 1 2 3, थर्ड टर्म एपी की कैसे निकालूंगा, a प्लस 2d। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6 जा 12 दैट इज 16, है ना। फिर मैं a3 निकाल दूंगा, वो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 6 दैट इज 18, 22 आ जाएगा। और फिर मैं A4 निकाल दूंगा, A4 कितना आ जाएगा 4 प्लस A4 मतलब A प्लस 4D हो जाएगा। A प्लस 4D मतलब 4 प्लस 4 इंटू 6 24, 24। तो ये हो जाएगा 28। तो वो चार नंबर 4 और 34 के बीच में क्या क्या हो गए, 10 16 22 28, तब जाके वो एपी में हो जाएगा। तो देख लो आप, पहला नंबर 4, दूसरा नंबर 10, फिर 16, फिर 22, फिर 28 और फिर 34, है ना। चेक कर लो एपी में है, ये बिल्कुल एपी में है, जिसकी फर्स्ट टर्म 4 है और इसका कॉमन डिफरेंस 6 है ना। तो बहुत इजी है, प्रोसेस बहुत इजी है ना। A2 A प्लस 2D हो गया, A3 क्या हो गया, A प्लस 3D हो गया, A4 क्या हो गया, A प्लस 4D हो गया, और 34 क्या था, A प्लस 5D था। देखो, है ना। तो काफी आसान है ना। एन एरिथमेटिक मीन अगर इंसर्ट करने हैं तो ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 5 नंबर्स फिट करने हैं हमें 8 और 50 के बीच में। 8 और 50 के बीच में 5 नंबर्स हमें फिट करने हैं, है ना। यानी 5 एरिथमेटिक मीन लगाने, ताकि वो सीक्वेंस किस में बन जाए, एपी में बन जाए, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। 8 और 50 के बीच में हमें 5 नंबर लगाने हैं। तो मैं लिख देता हूं A1 A2 A3 A4 A5, है ना। ये हो गए 5,
ठीक है, 5 लगाने हैं, यानी लिख दी हमने गिनती A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले फटाफट ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो 5 तो ये है और 2 ये है। सो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास 7, दिख ही रहा है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में हो गई 7। इसकी फर्स्ट टर्म है 8, इसकी लास्ट टर्म है 50। तो यानी T7 हमें पता है 50 है लास्ट टर्म, है ना। T7 कितनी है 50। तो T7 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 50। और A मुझे यहाँ से दिख रहा है जो है 8। तो 8 प्लस 6D इज इक्वल्स टू 50। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 6D इज इक्वल्स टू 42। तो D इज इक्वल्स टू 7। सो कॉमन डिफरेंस आ गया 7। तो ये मेरी फर्स्ट टर्म A है। सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं T2, दैट इज A प्लस D, है ना। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको समझ में आ गया होगा। A प्लस 2D है, ये A प्लस 3D है, ये A प्लस 4D है और ये A प्लस 5D है ना। ये हो गया आपका A प्लस 5D। निकाल दीजिए बस। अब आपको A पता है और D पता है और A प्लस D। तो A प्लस D, A1 कितना हो जाएगा हमारा, A1 हो जाएगा A प्लस D, यानी 8 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर A2 आ जाएगा 22, फिर A3 आ जाएगा 29, फिर A4 आ जाएगा 36, A5 आ जाएगा 43 और लास्ट नंबर है 50, है ना। तो 8 15 22 29 36 43 एंड लास्ट 50। तो ये हो गया एपी में, है ना। तो बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर हमें एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं दो नंबर्स के बीच में तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस तरीके से हमने अरिथमेटिक मीन भी कवर करा। तो आज हमारा पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो गया है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है। बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कैसे हम nth टर्म किसी एपी की निकालते हैं, कैसे सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं, और साथ ही साथ में, है ना, ये तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। और साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि अगर हमें कभी सपोज करना है कि 3 नंबर्स इन एपी, क्वेश्चन में आ गया मान लीजिए 3 नंबर्स इन एपी, तो हमें वो नंबर्स क्या अज्यूम करने हैं, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। इसी तरीके से 4 नंबर्स के लिए क्या अजम्पशन लेना है एंड 5 नंबर्स के लिए क्या लेना है, वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। और आज हमने सम ऑफ n टर्म्स के कुछ क्वेश्चंस किए, है ना। सम ऑफ n टर्म्स इन एन एपी, जेई और आईआईटी में किस तरीके से उस पैटर्न पे सवाल पूछा गया वो भी मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज अरिथमेटिक मीन, है ना। अरिथमेटिक मीन 3 नंबर्स अगर एपी में है तो हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं बिटवीन 2 नंबर्स तो हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, वो हमने आज डिस्कस किया। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज लेक्चर को ध्यान से देखिए और लेक्चर देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने स्टेट बोर्ड बुक एज वेल एज एनसीईआरटी बुक से करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय।